Assalamu alaikum, hello and welcome back once again to our special transmission for PSL season 10. भारत का जंगी जुनून, क्या फ़ायदा हुआ, दोनों मुल्कों में बस IPL और PSL रुक गई और अब दोबारा से शुरू हो रही है और PSL के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मेरा ख्याल है जब PSL शुरू हुआ था सीज़न 10 उस वक्त हमें अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा दुख था, अफसोस था, तो इस वजह से इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी। जो ये रीस्टार्ट हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा खुशी है सबको एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL इंतज़ामिया को कि उन्होंने क्विक रिस्पांस दिखाया और जैसे ही मौका मिला वैसे ही रीस्टार्ट किया। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है, एक बार फिर सबको खुशामदीद कहेंगे। कामरान अकबल, बासित अली और शाहिद हाशमी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सब भाई एक्साइटमेंट का लेवल बताइए कितना है, हाउ इज़ द जोश? अमेजिंग। और सबसे पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, हमारी अफवाज को बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान में बहुत बड़ी खुशी है, बड़ी बड़ी खुशी आई है, लेकिन इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती जो 10 मई को पाकिस्तान की फ़ौज ने करके दिखाया। यही वेट कर रहे थे, इकट्ठे हो गए हैं और एक्साइटमेंट PSL की आज पता चल जाएगा। लोग भी आएंगे, इकट्ठे होंगे और झंडे लेके आए। हमारी रिक्वेस्ट है कि बताना चाहिए कि पाकिस्तान एक कौम है और इस 10 मई ने पाकिस्तान को जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया। अब कोई तोड़ नहीं सकता पाकिस्तान। बासित भाई, वो जुनून जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, ये शो करता है कि हमारा स्पिरिट कभी नहीं टूटता। ये नजर आ रहा है ना? बिल्कुल। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि 1965 और 1971 में हम बहुत, मतलब 71 में तो मेरे ख्याल है 1 साल के थे, पता नहीं था। 68 में पैदा ही नहीं हुए थे। हमने सुना अपने वालिदैन से कि जंग हुई थी और वो नीचे क्या बोलते हैं बनाते, खंदक, वो बनाई गई थी। तो मतलब किताबों में पढ़ा था भाई, 2025 में देख लिया, जज्बा वही है। और मतलब वहाँ के लोग बोलते हैं वो जीते, हमारे लोग बोलते हैं हम जीते। 6 जहाज जिसने गिराया वो जीता। मैं एक बात जानता हूँ, इस बार तो वहां से भी बस वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं जहाज गिरे। तो अब मान लो जंग हर चीज का हल नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत आपने बातचीत जो है ना, आप अगर आप डायलॉग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब तो मतलब ट्रम्प साहब ने भी बोल दिया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने, अभी अकल कर लो। असल में जंग बोलना बहुत आसान है नजीब, उसमें हार होती है माओ की और वालिदैन की। बिल्कुल सही बात। माँ बाप बहन भाई जो रोते ना, चाहे हमारी तरफ हो चाहे उस तरफ हो, तो जंग अच्छी चीज़ नहीं है। अभी भी बातचीत करें, बातचीत के सोल्यूशन इसका निकालें, वरना बहुत पीछे चले जाएंगे हम। एक मशहूर कॉल है अंग्रेज का कि व्हेन लैंग्वेज एंड्स वॉर बिगिंस। आपकी जब टॉक खत्म हो जाती है तो ये कुछ होता है। दोनों तरफ T20, IPL और PSL रुके थे, लेकिन एयर में T20 मैच खेला और उसमें पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट जबरदस्त था। वो स्ट्राइक रेट काउंट होता है। और एक शेर जो अल्लामा इकबाल साहब ने हमारे फजाइया के लिए कहा है, शाहीनों के लिए, कि परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। के परवाज दोनों, राफेल ने भी एक ही फजा में की और JC-10 ने भी उसी फजा में की, लेकिन शाहीन की जो परवाज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो पाक फौज को, पाक फजाइया को, पाक गवर्नमेंट को, सबको सलाम कि उन्होंने हमारी लाज रखी, हमारी इज्जत रखी। और PSL और IPL चाहे रुके हो, लेकिन T20 हम जीत गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़्यादा एक्साइटमेंट अब इस वजह से भी हो रही है कि हमने वो जो PSL रुका था उस वक्त एक अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था कब होगा, कैसे होगा, हो भी पाएगा, विंडो निकलेगी कि नहीं। फौरन शुरू होना ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त साइन है। और सब क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, कि इसको ज़्यादा डिले नहीं करने दिया। आप देखें, ये ब्रांड है, रुकेगा नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट को होगा। और हम ये बींगे पाकिस्तानी, बींगे मुसलमान, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। हमें उतनी खुशी IPL की भी है, ऑनेस्टली बताऊं, कि उन्होंने भी शुरू किया। एक वो माहौल से वो निकलें, अपने लोगों को थोड़ा हैप्पी करें, इसे इंटरटेनमेंट दिखा के। और पाकिस्तान की भी ज़रूरत थी इस टाइम, और फुल क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये ज़रूरी था, इसको डिले नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे थे कि वो एशिया कप की जो विंडो है शायद उसमें हो ना, एशिया कप हो। और बासित भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये टेबल पे डायलॉग करेंगे तो मामला ठीक होंगे। दोनों देशों की आवाम जो है वो क्यों स्ट्रगल करे, वो क्यों मार खाए। तो मेरे ख्याल से बैठ के बात करें, हल निकालें। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो काम किया, मेरे ख्याल से दुनिया दाद दे रही है। और पाकिस्तान की फ़ौज को आप देख लो, पाकिस्तान का नाम
कैसे गया, और T20 मैच पूरा भी नहीं हुआ, जैसे PSL के मैच हो रहे थे ना वन साइड, ट्रम्प ने ऐसे मैच हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आईसीसी को भी बता दिया कि देखो ऐसे होती है मीडिएशन। नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने बता दिया पावर प्ले का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये बात क्योंकि तो जंग में इसलिए जो पूरे आधा- 20 ओवर नहीं ना होने दिए। आधा घंटा जो होता है ना जंग में, असल में बात ये है कि आपको अपनी इज्जत खुद बतानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, और उन वो तमाम पाकिस्तान ने खुद दिखाया। बिल्कुल, उन इसमें तमाम कोई शक फॉरेन नहीं प्लेयर्स को सलाम, उनको शाबाश के जो वापस आए पाकिस्तान, और उन हिपोक्रेट्स को मतलब आइंदा ना आने दें कि जिन्होंने यहाँ सेफ्टी कंसर्न्स बताई और पड़ोस मुल्क में खेल रहे हैं। हाँ, ये भी एक मसला है। 2025 इसलिए यादगार दिन है हमारे लिए 10 तारीख के दुनिया ने देखा। हम तो बोलते थे ना कि हमारे मुल्क की ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, लोग मानते नहीं थे। हमारी अफवाज ने दिखाया कि हम हैं, देख लो। अब गलत उसमें मत रहना। बहुत इंतज़ार करा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब आप आपे से बाहर हो रहे थे तो फिर हमारी अफवाज ने जवाब दिया। जवाब देना किस भी तरह बनता है। जवाब दिया जाता है। अब इंडिया नहीं और जो दूसरे लोग हैं, दुनिया है ना, वो भी हैरान होगी ये हुआ क्या है। देखिए, वो अभी सोचते बिल्कुल रहेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दुनिया अच्छी- में जाते थे ना हम लोग कहीं पे भी, तो वो वैल्यू नहीं होती थी पाकिस्तानी की। जो मुझे लग रहा है कि अब ये लास्ट 10 दिनों में जो वैल्यू है ना मीडिया पे लोगों की, वो हमें प्राउड फील करना चाहिए इस पाकिस्तान के लिए कि बिल्कुल। ये- और मेरी बेटी 11 साल की है, वो जब मैं वापस गया हूँ तो उसने सिर्फ एक ही इशारा करा मुझे, बाबा 5 गिराए। तब हमें तो पता नहीं था ना, हमने तो किताबों में पढ़ा है। अब तो हमारे बच्चों ने देख लिया है। बात गिराने की नहीं है, मैं ये उसमें नहीं कह रहा। हम सब इस पे कोई भी क्योंकि हम कोई इंडियन मीडिया की तरह जंग पे तालियां बजा के खुश होने वाले हम लोग नहीं चाहते हैं। हैं बातचीत से आप मसले हल करें, अमन हो। बिल्कुल ऐसे बच्चे तो ये भी देख रहे हैं कि ऐसी जंग होती है। चले खैर, मूविंग ऑन, अब बात करते हैं क्योंकि क्रिकेट का एक्शन भी दोबारा शुरू हो रहा है और जहां से रुका था वहीं से शुरू हो रहा है। कराची किंग का मुकाबला था पेशावर ज़ल्मी से। कराची किंग के लिए मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जीतें और आगे क्वालिफाई करें और फिर अपने जो टॉप 2 की पोजीशन है उसको मुस्तहकम करने की कोशिश करें। पेशावर ज़ल्मी के लिए हर मैच इंपॉर्टेंट है, जीतना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। पॉइंट्स टेबल भी साथ साथ अगर स्क्रीन पर आ जाए, उस पर नज़र डाल ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मैच की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। कराची के और पेशावर के दोनों के 2-2 मैचेस बाकी रह गए हैं। कराची दूसरे नंबर पर है, कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर है, इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर है, 5 जीता है लगातार, फिर 4 हारा है। लाहौर कलंदर की सबसे ट्रिकी सिचुएशन है, लेकिन अभी शो शुरू होने से पहले बासित भाई ने इस पर भी ज़रा हमारा अटेंशन इस तरफ भी लाया कि रन रेट, नेट रन रेट उनका बहुत बेहतर है। बासित भाई, आपसे शुरू करते हैं, इस मैच को कैसा देख रहे हैं और जो अभी अवेलेबल फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको देखते हुए टीम आपको कैसी लग रही है? दोनों पेशावर के लिए ट्राई मैच है ये, ट्राई मैच है। उनका असली मैच आप कह रहे लास्ट हैं, वाला है। और अगर वहां बारिश हो गई तो ये ट्राई उनके गले नहीं पड़ जाएगा? अब बारिश का तो मतलब मैं एक सवाल है कि अब हर मैच में बारिश अपना, के लिए बारिश होगी तो फिर तो इस्लामाबाद भी फंस जाएगा। नहीं, हर मैच के लिए अपना लास्ट मैच की तरफ जाने क्यों दे? मुझे ऐसा फीलिंग है कि उनका लास्ट मैच ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है और उनकी टीम बेहतर है बनिस्बत लाहौर कलंदर की। लेकिन लाहौर कलंदर के जो लोकल प्लेयर है ना, वो मैच चेंजर बने हुए हैं जब स्टॉप हुआ था। अब जाके क्योंकि 5 दिन का गैप आया, आपका नहीं पता, लेकिन आज का मैच जो है ना, इसमें अभी साइफर्ट का पता चला कि साइफर्ट नहीं आया। चांद मसूद के लिए बेहतरीन चांस है ओपनिंग जाके परफॉर्म करने का। अच्छा, तो चांद मसूद नहीं खेलना। नहीं खिलाओ, ये बदनसीबी है उसके साथ। बेन मैकडर्मिट ओपन करेगा। बेन मैकडर्मिट क्योंकि करेगा पूरे और उस मैच भाई इन दी एयर थे। मैंने और उस प्लान मैच में हाँ वाकई बड़ा अच्छा चांस था। चांस बहुत अच्छा था, उमर बिन मिल नहीं रहा। यूसुफ- तो आप उमर कह बिन देते ना यूसुफ- खेल रहा था। उमर बिन यूसुफ हमारे प्रोग्राम की यही अच्छी चीज है कि उमर बिन यूसुफ या शान मसूद में से कोई एक ओपन करता, लेकिन वो बेन मैकडर्मिट पे जा रहे हैं। और उस मैच में जो कराची किंग्स ने लाहौर से जीता था, 168 चेस किया था, ये एक तब्दीली नजर आ रही है। अच्छा, यही तब्दीली नजर आ रही। बेन मैकडर्मिट, अभी मैं कुछ दिन पहले उनकी वो होबार्ट हरिकेन्स वाली इनिंग देख रहा था, काफी अच्छा हिटिंग भी कर लेते हैं और विकेट कीपर की जगह भी हमारे पास है। बिल्कुल ऐसे लास्ट ओवर पाकिस्तान का किया हुआ था। T20 जो मैच जीता था उसमें भी 50 किया था पाकिस्तान के खिलाफ, मैच जो तो आया था। यूज टू भी है इस कंडीशन से।
अच्छी ऑप्शन है, लेकिन साइफर्ड आपको पता है उसका एक थ्रेट है, इम्पैक्ट प्लेयर है, पावर प्ले का बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन नया बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पहला मैच है, लेकिन वार्नर आ रहा है, जेम्स विंस फॉर्म में है, खुशदिल शाह, नियाजी की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है, एक अच्छी टीम लग रही है। अब कराची को चाहिए कि मैच जीतना इसलिए ज़रूरी है कि टॉप 2 में रहने के लिए। आप अगर दोनों मैच जीतेंगे तो नंबर 1 भी आ जाएंगे, तो इसलिए अपने आप को प्ले ऑफ में 2 चांस लेने के लिए ये हर मैच जीतना बड़ा ज़रूरी। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी को टॉप 4 में आना है, दोनों मैच बड़े इंपॉर्टेंट है। उनका एक मिच ओवन नहीं है, वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पूरी जान लगाएगी। पेशावर ज़ल्मी टाइम मिला है, रेस्ट मिला है, सोचा है, कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, और लोकल प्लेयर साइम अयूब ने जैसे बैटिंग मुल्तान के खिलाफ थोड़े से रन्स किए, फॉर्म दिखाई है। अगर 170-180 रन्स हुए, चेस करने पड़े, तो फिर साइम अयूब और बाबर का स्टार्ट देना बड़ा ज़रूरी, परफॉर्म करना। अदरवाइज़ हमने देखा जैसे पहले मैचेस हो रहे थे 140-150 बड़ा इजीली कर रहे थे, अगर 180-190 करना है तो साइम के रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही है। कामरान ने इतनी कराची की तारीफ की, इतना बनाया, अभी प्रेडिक्शन पूछूंगा तो पेशावर कहेंगे, लेकिन उसका जवाब मैं दे देता हूँ। उसने बिल्कुल सही बात बोली है साइम वाली, लेकिन सामने मीर हमजा और हसन अली जो बॉलिंग कर रहे हैं, नया बॉल जो कर रहे हैं, वो दोनों को प्रॉब्लम करेंगे। अभी तो बाबर तो 3 पे आएगा ना, तो साइम के लिए मीर हमजा का जो स्पेल है वो बड़ा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। जो भी है बाबर, मैंने उसकी बात सुनी, उसने कहा इतना फ़र्क नहीं पड़ा, 1-1 2-2 बॉलों के बाद मैं अंदर जा रहा था, तो शायद वो ओपन ही करे, 3 पे कोई और आके खेले, तो टॉम कॉलर, कैटमोर उसको चांस देंगे। क्योंकि आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी सही हो सकती है? कैटमोर नहीं है। कैटमोर अवेलेबल तो है, उनके लिए अवेलेबल तो है, वो तो कैटमोर खेले तो कराची किंग का फायदा। शायद भाई हमें ना राफेल समझ रहे हैं हम बात करते हैं डम करके नीचे। नहीं, कैटमोर तो है, कैटमोर तो शुरू से मतलब मैच में नहीं है, मेरा मकसद का मैच में नहीं है। आज नहीं खेल रहा है ये, शायद भाई अंदर की खबरें दे रही है, तो पहले आप लोग रास्ता क्यों नहीं कर लेते? नहीं ना, हमारे प्रोग्राम की यही तो अच्छी खूबसूरती चीज है कि हम प्लांटेड सच बोल रहे हो थे। सकता है आखिरी वक्त पे कैटमोर भी खेले, लेकिन सही कह रहा है कि बाबर को ओपन करना चाहिए। इस पूरे टूर्नामेंट में साइम ने बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया। शुरू पहले मैच में 150 किया था, 8 मैचों में 119 रन है, 15 का एवरेज है। और अगर पाकिस्तान टीम में वापसी, जाहिर है उसकी लग रही है कि वापसी होगी, इसलिए कि वो जब वो गया था इंजर्ड हुआ था उस वक्त वो बड़े फॉर्म में था, तो उसका रन्स करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि पेशावर ज़ल्मी में सबसे ज़्यादा रन्स हारिस के हैं 230, 178 के करीब बाबर के हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे हुसैन तलत सरप्राइजिंग जो नीचे आता है। सरप्राइजिंग है, हुसैन तलत बड़ा जबरदस्त खेल है। और इसी ये तरह हम अगर इसी तरह बात हम करते एक करते चीज़ और- साथ में स्क्रीन पर भी दिखा दें, पेशावर के टॉप 5 बैटर्स पर पहले नजर डाल लेते हैं, क्योंकि शाहिद साहब अभी इसी की बात कर रहे थे। स्क्रीन पर आ गए हैं। हारिस के 230 हैं, 32 का एवरेज है, 152 का स्ट्राइक रेट है। हुसैन तलत दूसरे नंबर पर हैं विद 193 रन्स। तीसरे पे बाबर आजम विद 178, साइम अयूब के 119 और मिच ओवन के 102। मिच ओवन तो गए। मिच ओवन तो वैसे ही गया, और दूसरा ये कि शुरुआत मिच ओवन ने अच्छी ली थी, लेकिन फिर नहीं मेन चल जो पड़ा। एज कराची किंग्स को मिल रही है, एक तो जेम्स विंस के रन्स, डेविड वार्नर के रन्स, खुशदिल शाह के रन्स, और फिर कराची किंग्स की बॉलिंग और कोयटा ग्लेडिएटर्स की बॉलिंग, दोनों की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है इस पूरे टूर्नामेंट में। अब आफरीदी के इसके अब्बास आफरीदी के 15 आउट, 14 आउट हसन अली के, और 7-7 आउट बीर हमजा और नबी के। ये बॉलिंग जो है ना आपको एज देती है, और हमेशा से ये कॉल मशहूर है कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट। बिल्कुल सही बात है। और हम स्क्रीन पर दोबारा आ जाएगा, अब आपके पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स दिखा देते हैं आपको। अल्जारी जोसेफ तो अब उनके लिए अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। लूक वुड की 9 विकेटें हैं 6 मैचेस में, अली रज़ा की 9 विकेटें हैं 7 मैचेस में, आरिफ याकूब की 3 मैचेस में 5 विकेटें हैं, और हुसैन तलत की 8 मैचेस में 5 विकेटें हैं। तो बासित भाई, जो अभी आप बात कर रहे थे, डेंजरस प्लेयर हुसैन तलत दोनों चीज़ों में परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान में लेना चाहिए इस टीम को, पाकिस्तान की टीम में हुसैन तलत को लेना चाहिए, बहुत यूजफुल प्लेयर है। और जो बाबर की बात है ना, बाबर को नंबर 3 ही खेलना चाहिए, ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। वजह बस बोल दिया ना, आप क्यों खबर दे रहा हूँ आपको। 2020-21 की बात है कि T20 अच्छा खासा खेल रहा था हुसैन तलत, उसको एक वनडे खिलाया, वनडे में परफॉर्म नहीं हुआ तो T20 से भी ड्रॉप कर दिया। हालांकि वो एक यूटिलिटी प्लेयर है। कामरान अग्री करते हैं बाबर को हुसैन नंबर तलत की 3 टीम के में लिए जगह कोच बनती है? कंसीडर कर रहा है। पहले PSL खत्म होने दें, और जरूरत भी है मिडिल ऑर्डर आपके सामने। अब मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं, सेटल नहीं है। अगर ये फॉर्म में है तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो लेफ्टी भी है, साथ मीडियम पेस भी कर लेता है। एक ऑलराउंडर जो हमें चाहिए, शायद ये वैसे परफॉर्म कर दे, क्योंकि अब मैच्योर हो गया हुआ, जैसे पहले खेला था
उस टाइम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, नो डाउट डोमेस्टिक खेल के गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा बेहतर प्ले, मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़बरदस्त है, तो चांस ले सकते हैं। बड़ा की रोल है इस वक्त दोनों मैचेस में। हुसैन आखिरी ओवर ना दे, 9 रन डिफेंड करने वो और बीच में भी दिए हुए हो ना, हाँ, बीच में दिए हुए हो तो फिर समझ में आता और जो इनका लुकवुड है ना है जी, वो बॉलिंग बहुत अच्छी बहुत अच्छी कर रहा है बॉलिंग, सही बात है। 9 आउट दिखा रहे थे ना आप, वो उसकी और bowling बहुत- इसी उस पे वो वापस आया इंग्लैंड की टीम में, देखिए व्हाइट बॉल टीम में, अब उसे शामिल किया। देखिए साइम अयूब की जो बात कर रहे हैं ना, अब एक हफ्ते का गैप आया, तो शायद उसने सोचा होगा क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, नेट पे गया होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा, स्किल वर्क ज़्यादा किया होगा, शायद उस पैच से निकल जाए। और ज़रूरी भी है क्योंकि इसका लेवल ये नहीं है कि 9 मैचेस में 115 रन, 119 रन बनाए, क्योंकि इसका लेवल ये है कि 2-3 मैचेस में इतने रन बनाए, और सेंचुरी करने में से वाला है। 50 निकालते पहले 50 तो पहले ही मैच किए, तो ये 49 दूसरे अभी लास्ट मैच के के अगेंस्ट, डिफरेंट सॉरी भूटान के अगेंस्ट 8 में 2 इनिंग्स है। 8 और बांग्लादेश के साथ सीरीज भी है, तो फॉर्म में आना 2 मैचेस में प्लेऑफ में बड़ा जरूरी बड़ा पाकिस्तान ज़रूरी के है, लिए। बिल्कुल सही है। अब कराची किंग के टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। और कराची किंग में टॉप पे हैं जेम्स विंस, और जेम्स विंस ने 94 रन्स, 151 का स्ट्राइक रेट है, 42 की एवरेज है। टिम साइफर्ट दूसरे पे हैं, अभी वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। खुशदिल शाह तीसरे पे हैं, 182 रन्स 8 मैचेस में। डेविड वार्नर चौथे पे हैं। अभी तक डेविड वार्नर उस तरह से चल नहीं पाए हैं जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल यूटिलिटी इनिंग्स खेली है उन्होंने। और इरफान खान 131 रन, वो एक ही इनिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त इरफान की रही। बासित भाई, कराची किंग के टॉप 5 बैटर्स को कैसे देखते हैं? नियाजी भाई को सलूट है, जो उन्होंने 2 पॉइंट दिला दिए ना 48 रन करके 3 ओवर में, तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट नजर आ रहे हैं, वरना वो होते नहीं। वरना आप यही बोल रहे होते कि लाहौर भाई की तरह फंसे होते हैं। लाहौर की टॉप तरह 5 बॉलर्स भी दिखा दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। और मोहम्मद अब्बास टॉप पर हैं, 8 मैचेस में 15 विकेटें, हसन अली की 7 मैचेस में 14 विकेटें, फिर नबी हमजा की 7 विकेट्स हैं और खुशदिल की 6। तो सबकी यूटिलिटी बहुत नज़र आ रही है, और खुशदिल तो विद द बैट एंड बॉल दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं मुझसे पूछा, जी जी जी, हाँ, कराची के जो 5 बॉलर हैं वो आप देखें वो टॉप पर है, जो टीम को रिक्वायरमेंट है ना बॉलिंग में, वो डिलीवर कर रहा है। सही है। और अभी हमने छठे बॉलर की तो बात ही नहीं करी, छठा बॉलर छुपा हुआ है अभी। इस पर हम बात करते हैं ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। कामरान से भी लेंगे इसकी, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और जल्दी से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स देख रहे थे, उसको देखते हुए कामरान, आपको कराची के कौन से प्लेयर्स अभी लगता है कि जिनकी अभी बड़ी बड़ी ज़रूरत है आज के इस गेम में परफॉर्म करने की? देखिए हसन अली, उसका रिदम, बॉलिंग आउट भी कर रहा है। मीर हमजा नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त कर रहा है, बॉलिंग में तो ये बड़ा की रोल प्ले कर रहे हैं। अब्बास अफरीदी शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में सही हो गए। 2-3 मैचेस में ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे थे, मार खा रहा था, लेकिन कमबैक बड़ा स्ट्रांगली किया, अच्छा साइन है। अभी और अच्छा होना था, आमिर जमाल भी बीच में सेट होता है, ऐसा ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी बॉलिंग में, लेकिन इन आउट हो रहा है, लेकिन ऐसा प्लेयर नहीं है। और ऊपर से सही का वार्नर के रन जैसे हम सोच रहे थे वैसे रन आए नहीं है। नियाजी का टाइमली फॉर्म में आना, मैच जितवाना, वो कराची के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है और अच्छा साइन है कराची किंग के लिए। इंपॉर्टेंट मैच से पहले वो फॉर्म में आ गया, फिर प्ले ऑफ में भी जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा कराची की टीम को। बासित भाई, अभी आमिर जमाल की बात की, आप भी यही बात कर रहे थे कि एक बॉलर की तो हम इसमें जिक्र ही नहीं कर रहे टॉप 5 में, तो क्या गलती हो रही है आमिर जमाल से? टेस्ट में वो आए, बड़ा अपने आप को मनवाया, लेकिन इस फॉर्मेट में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। T20 की जो लेंथ है ना, वो टेस्ट मैच से बिल्कुल डिफरेंट है। टेस्ट मैच में आप ट्रैप करते हैं, आप चांस देते हैं कि मार लो, चलो चौके मारोगे तो आउट होगे ना। यहाँ पे तो आपको बॉल डॉट करनी है ना, वो चांस लेता है, पीछे कर देता है बॉल, कि वही टेस्ट मैच वाली फील्डर पीछे, लेकिन बाउंड्री का साइज तो छोटा सा होता है ना, मसला ये तो उस वजह से वो पिटा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसको यॉर्कर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है इंजरी के बाद उसका ना रीहैब अच्छा नहीं हुआ, उसकी बॉलिंग में बड़ा फ़र्क आ गया। लाइन और लेंथ में आप देखें, पेस में देखें, या उसका अभी भी मुझे लग रहा है कि वो अभी 100% फिट नहीं मुझे लग रहा है। उसके रिदम बॉलिंग करने से आप देख लें तो मुझे लग रहा है कहीं ना उसको इंजरी प्रॉब्लम है, जो वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा, जो आप टेस्ट मैच का रेफरेंस दे रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। या
T20 فوراً کھیلا, نیوزی لینڈ جا کے مار کھائی ہے, اس سے کانفیڈنس لیول اتنا نیچے گیا ہوا اور دوبارہ اٹھ نہیں پا رہا. تو یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے. اس کے لیے ریہیب والا مسئلہ تو مجھے تو ابھی کوئی ریسنٹ ٹائم میں ایسا اپنا فاسٹ بالر یاد نہیں ہے کہ جو انجری پہ گیا اور بہت اچھا ہو گیا, اور ہمیں دوسری ٹیموں میں ایسی ایگزامپل ملتی ہے کہ ریہیب کے بعد آتے ہیں اور وہ بیٹر ہو جاتے ہیں. ہم پورا ٹائم نہیں دیتے, پھر ہمارے میڈیکل بورڈ پہ ہمارا پی سی بی کا جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ اس پہ آئے دن سوالات اٹھتے رہے. پلیئرز بہت سارے انجرڈ ہوئے, فاسٹ بالر بہت سارے انجرڈ ہوئے, ان کا ریہیب بڑا لمبا چلا گیا. پھر بہت سے پلیئرز ہمارے فاسٹ بالرز اوائڈ کرتے تھے کہ نہیں کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیکل پینل کے پاس نہ جانا پڑے, ہم ڈاکٹر زیف کے پاس چلے جائیں, ہم کہیں اور چلے جائیں, ہم یو اے ای میں ڈاکٹر فیصل بہت اچھا ہے اس کے پاس چلے جائیں. تو وہ ایک بڑا ڈرا بیک رہا. تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اسٹرانگ رکھنا پڑے گا ان کو, اور ان پلیئروں کا ریہیب بڑا پراپرلی ہونا چاہیے. ریہیب ہو, اس کے بعد آپ چھوٹے میچز کھیلیں, اس کے بعد آپ پھر بڑی کرکٹ. دیکھیں یہی جو فیصل کی بات کی ہے نا, یہ میں تو پچھلے 2-3 سال سے کہہ رہا ہوں, ٹائم سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے. انجر پلیئر بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ان کا ریہیب اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا. ہم یو اے ای بھیج دیتے ہیں, ابو ظبی, ان کے پاس ان کو نہیں لا رہے, جو 7-8 سال پاکستان کے ساتھ کام کر کے گیا, نالج بھی ہے. اور آپ کو پلیئرز ویسے حسن علی کا ریہیب ہوا نا, انگلینڈ میں جا کے کیا, تو آ کے وہ کیسے اس نے پرفارم کیا, اس کی پیس دیکھ لیں, ردم دیکھ لیں. تو یہ کیوں نہیں ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کو سمجھ آتی. دوسرا باسط بھائی, ہم بہت جلدی واپس بھی نہیں لے آتے. میں دوسرے ملکوں میں دیکھتا ہوں وہ پورا ان کو کھلاتے ہیں, فرسٹ کلاس کھیلو, اپنی ڈومیسٹک کھیلو. پلیئرز جلد بازی کرتے ہیں. ہمارے یہاں پلیئرز کو جو فیم ملتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ انہیں مطلب ڈائجسٹ نہیں ہوتا. وہ چاہتے ہیں بس ہم دوبارہ آ جائیں. صحیح ہے. جو عامر جمال کی بھی کامی نے بات کری, بہت ویلڈ بات ہے, لیکن اس کی بیٹنگ پہ فرق نہیں آنا چاہیے تھا. ابھی اس کی بیٹنگ میں بھی فرق آ رہا ہے. صحیح ہے. جلدی سے ہم ایک ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھ لیتے ہیں, اسکرین پر آ جائے گا. 22 میچز ٹوٹل ہوئے ہیں, 15 پشاور جیتا ہے, 7 کراچی. آپ لوگوں کی سب سے پریڈکشن فائنل پہلے آپ بتائیں. میرے حساب سے کراچی. کامران پشاور. آپ باسط بھائی پشاور. جی بولو. پشاور. یہ میں نے پہلے ہی لیا. ارے واہ, کراچی. تو بھائی 2 کراچی 2 پشاور. امید یہی ہے کہ امید یہی ہے کہ ایکسائٹنگ اور مزیدار مقابلہ ہو. آپ سے ملاقات ہوگی ہر لمحہ پرجوش میں رات میں. تو اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.